वेलकम बैक। आईसीसी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान ने नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ तो कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद टीम का क्या बना? ये 4 मैचेस जो है वो हम हार गए हैं। क्या हमारा अभी भी कोई वर्ल्ड कप में चांस है या नहीं है? मिर्जा इकबाल बेग, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, शो के होस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात है। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल भाई, ये क्या हुआ है टीम को? क्यों इतने हालात हमारे इस वर्ल्ड कप में खराब हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। मसला ये है कि टीम का इंतखाब ही सही नहीं हुआ था। आप दीगर टीमों के मुकाबले में हमारी टीम का अगर मवाजना करें तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ थी ही नहीं। अच्छा। और अगर बेंच स्ट्रेंथ थी तो उन लड़कों को खिलाते नहीं थे जो बेंच पर बैठे रहते थे, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। फखर जमान अनफिट हो गए, फिर हम सेल्फिश तरीके से खेल रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 2023 में हमारी टीम अभी इस वर्ल्ड कप पे एक मैच में छक्का, जो 10 ओवर जो होते हैं पावर प्ले के, उसमें छक्का लगाने में कामयाब हुई। पूरा साल गुजरने को आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलते, सेल्फिश तरीके से खेलते। हमारी विकेटें भी अगर आप देखें, हमारा जो पावर प्ले का स्कोर है बहुत कम होता है। तो बुनियादी रीजन हमारी यही है कि हमारे प्लेयर्स पहले अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते, फिर उसके बाद टीम का सोचते, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ रहा है। और इस वर्ल्ड कप में तो बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी थी। टीम का इंतखाब इंजमामुल हक साहब ने किया था और वो कह रहे थे कि मैं टीम को कंटिन्यू रखना चाहता। तो हसन अली जो 1.25 साल के अरसे के बाद आए थे, उनको तो आपने रख लिया। और इमाद वसीम को कहा कि जी वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है खदशात थे, जिसकी वजह से, जिसे कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मयार था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आपको मसला क्या नजर आता है? क्या बॉलिंग के साथ मसला है जो टोटल्स को डिफेंड नहीं कर पाती, या फिर बैटिंग है कि इतने बड़े टोटल्स ही नहीं बन पा रहे कि बॉलिंग जो है वो कुछ कर सके? देखिए, दोनों चीजें हैं रहमान। एक तो हमारी बॉलिंग जो है, हमारे बॉलर्स के नाम बड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और फिर हमारे बॉलर्स उस तरह की बॉलिंग उस चैनल में नहीं कर रहे। बाद में इनको कुछ समझ आई, गुज़िश्ता 2 मैचों से कल इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उसके खिलाफ जो मैच खेले थे, लेकिन फिर उसके अलावा बाकी इनके साथ यही प्रॉब्लम है। फिर हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक, कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अच्छी बॉलिंग की फास्ट बॉलर ने, लेकिन हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक जो है बिल्कुल नाकाम है। हैरत की बात है कि शादाब खान को खिलाए जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। बीच में एक मैच में ड्रॉप किया, उसे फिर ले आए। मोहम्मद नवाज ने कुछ नहीं किया, उसे फिर ले आए। पूरा साल हम अपने उन्हीं खिलाड़ियों को आजमाते हैं रहमान, जो कि मेन प्लेयर्स है हमारे। आप देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हुई श्रीलंका में, वहां हमने मेन प्लेयर्स को आजमाया। उससे पहले भी हम जब नीदरलैंड गए थे 2 साल पहले, वहां भी मेन प्लेयर्स हर जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में उनकी बी टीम आई, उसके खिलाफ भी हमने अपने सबसे अव्वल के क्रिकेटर्स को खिलाया। तो हम डरते, खिलाते क्यों नहीं है? इसकी एक रीजन ये भी है कि जब खिलाड़ियों को तजुर्बा नहीं होगा, अचानक आप उनको डाल देंगे तो फिर वो ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। और हमारी बॉलिंग की आपने बात की, वाकई में दुनिया के दीगर स्पिनर्स को देखें, वो कितने जबरदस्त है। एडम जंपा हुआ, कुलदीप यादव हुआ, मिचेल सेंटर हुआ, और हमारे स्पिनर्स इतनी मार खाते कि वो टाइटल को उसको डिफेंड ही नहीं कर पाते, हदफ को, तो मेरे टारगेट को नहीं डिफेंड कर पाते। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ दोनों प्रॉब्लम है, ज्यादा बॉलिंग का मसला है हमारा। और ये कल वाले मैच के हवाले से ये बात हो रही है कि डीआरएस और नाकिस अंपायरिंग भी एक वजह बनी है हमारी शिकस्त की। आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो तबरेज शमसी का एलबीडब्ल्यू का डिसीजन था हारिस रऊफ की गेंद पर, अंपायर एलेक्स वाफ ने उसे नॉट आउट करार दिया, पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। अब ये जो अंपायर कॉल का चक्कर चला दिया है रहमान, उसमें क्या होता है कि अगर गेंद स्टंप्स को टच करती हुई जा रही है तो चूंकि अंपायर कॉल है, अंपायर ने नॉट आउट करा दिया है, तो वो बैट्समैन नॉट आउट होता है। और कल भी यही हुआ। मेरे ख्याल में इसको बदलना होगा। अगर गेंद कहीं से भी स्टंप्स को लग रही है तो फिर अंपायर कॉल खत्म करके आउट देना पड़ेगा, वरना आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कई तनाज़ात पैदा होंगे। मेरे ख्याल में इस सिस्टम को, आईसीसी को खत्म करना होगा। आपको याद होगा कि डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम के खिलाफ सबसे पहले भारत ने आवाज बुलंद की, और इंडिया में जो मैचेस होते थे उसमें डीआरएस इस्तेमाल ही नहीं करते थे। फिर आप हॉकाई को देख लें, आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जिसमें सचिन तेंदुलकर आउट थे सईद अजमल की गेंद पर, लेकिन अंपायर बिली बाउडन ने उन्हें नॉट आउट करार दिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला वो आउट थे। तो ये हॉकाई भी तो इंसान ही इस्तेमाल करता है ना कंप्यूटर को।
तो जी। इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इसको खत्म करना चाहिए। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आशा भोगले ने भी ये कहा, हरभजन सिंह ने भी ये कहा, दुनिया के दीगर कई टेस्ट क्रिकेटर्स आवाज बुलंद कर रहे हैं कि ये अंपायर रिव्यू सिस्टम में अंपायर कॉल का सिलसिला जो है इसको खत्म किया जाए, वरना इसका डिसएडवांटेज बैट्समैन को होता है। अंपायर तो अपनी मर्जी से आउट दे देता है, वो तो ठीक है, ठीक। जब नॉट आउट करार देता है तो बैट्समैन को होता है। तो इस हवाले से आईसीसी को सोचना पड़ेगा। राइट, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल मेरे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।